छोटी बहू की छोटे कपड़े। राम्या एक खुले विचार वाली लड़की है। उसके माता पिता ने कभी उसके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उसे जैसे रहना पसंद है बस वो हमेशा वैसे ही रही है। लेकिन अब राम्या की शादी ऐसे घर में हो गई है जहां पर हमेशा उसके कपड़ों को लेकर उसे जज किया जाता है। क्या राम्या अपने ससुराल वालों को कभी समझ पाएगी कि कपड़े नहीं कैरेक्टर मैटर करता है, या फिर उसके ससुराल वाले हमेशा उसे गलत ही समझेंगे? तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि क्या करवट लेगी उसकी जिंदगी। आज मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ये ब्लैक वाली या ये रेड वाली? तभी राम्या की जिठानी मीनू उसके कमरे में आ जाती है। राम्या उसे देखते ही कहती है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं। राम्या, कोई भी पहन लो, दोनों फटी हुई है। मेरा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ड्रेसों में, बस कलर ही अलग है। भाभी, फटी हुई नहीं है ये, इसे आजकल का फैशन बोलते हैं। अरे छोड़ो तुम ये फैशन वैशन, और मेरे साथ चलो, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्यों, चलो तो मेरे साथ। दोनों अपनी सास कमला के पास जाती हैं। माँ जी, ले आई राम्या को। दोनों कार खोल कर सुन लो। कल हम सबको बांके बिहारी के मंदिर जाना है। तुम दोनों सारी तैयारी कर लो। और छोटी बहू, कल कोई ढंग की साड़ी या सूट पहन लेना। मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर नहीं जाते। लेकिन माँ जी, मेरे पास ना तो कोई सूट है ना साड़ी। भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे बहू, शर्म कर ले। एक तो तू ससुराल में ऐसे गंदे कपड़े पहनती है, ऊपर से बेशर्मों की तरह बोल रही है कि तेरे पास ना कोई सूट है ना कोई साड़ी। हाँ जी, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? नहीं है तो नहीं है। अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। मीनू बहू, तू कल अपने कपड़े इसे पहनने के लिए दे देना। जी माँ जी। एक तो वैसे ही मेरे पास इतने कम कपड़े हैं, ऊपर से इस महारानी को और दे दूं कपड़े पहनने के लिए। मीनू, क्या खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही है? चल जल्दी कल की तैयारी कर ले। राम्या, जा इसके कमरे से कोई अच्छी सी साड़ी ले आ। कमला अपनी छोटी बहू के छोटे कपड़ों से बहुत नफरत करती है। वो उसे हमेशा डांटती रहती है। एक दिन कमला की बहन विमला उनके घर आई। कमला, मैं तुझे लेने आई हूँ, तो कुछ दिन मेरे साथ मेरे ही घर रहेगी। अरे ना ना विमला, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। यहाँ मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी यहाँ से। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझे सच में गोद में उठाकर ले जा रही हूँ। मजाक कर रही थी तुझसे। अच्छा, अपनी दोनों बहुओं को तो बुला। कमला की दोनों बहुएं आ जाती हैं। दोनों विमला के पैर छूती है। तभी विमला बोलती है, कमला, तेरी बहू ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तो इससे कुछ कहती नहीं क्या? कहती तो बहुत हूँ बहन, लेकिन मेरी सुनती नहीं है। ये लड़की बोलती है, माँ जी मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। ऊपर से मेरा बेटा मोहित। इतना भी पहन लो ये वेस्टर्न ड्रेस। औरत की असली सुंदरता तो बस साड़ी में आती है। राम्या, अब तो ऐसे ही भूत बनकर खड़ी रहेगी या फिर मौसी जी के लिए कुछ खाने के लिए भी लाएगी? अब हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे कमला, तूने इसे खाना बनाने के लिए बोल दिया। इसके कपड़े देख, संस्कार देख, इसे क्या आता होगा खाना बनाना? अभी ला रही है ना, खुद ही देख लेना। मेनू, तू यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें ही सुनती रहेगी? जा जाकर मौसी जी का कमरा तैयार कर दे और ज़रूरत का सारा सामान रख देना। जी माँ जी। कुछ भी कह लो कमला, तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, संस्कारी लगती है, और कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये सिर्फ साड़ी ही पहनती है। विमला राम्या के छोटे कपड़े देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती है कि उसके संस्कार भी छोटे होंगे और उसे काम करना भी नहीं आता होगा। लेकिन जब राम्या खाना बनाकर लाती है तो विमला को खाना बहुत पसंद आता है। राम्या विमला से कहती है, मौसी जी, खाना कैसा लगा आपको? ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दाल में नमक तो है ही नहीं। चपाती देख, बिल्कुल कच्ची। अरे सीख अपनी जिठानी से कुछ। राम्या को विमला की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने बहुत दिल से खाना बनाया था।
अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। बहन जी, आपकी बड़ी बहू कहाँ है? किचन में काम कर रही है, लेकिन आप सब क्यों पूछ रही है उसके बारे में? कल ना हमारे घर में शादी है, तो हम आपकी बड़ी बहू से मेहंदी लगवाने आए हैं। तभी रामिया जल्दी से बोल पड़ती है, आंटी जी, मुझे ना मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, मैं लगा दूं आपके हाथ में मेहंदी? जो भी डिजाइन बोलोगी वही डिजाइन बना लूंगी। रामिया, तू पहले अपने कपड़ों में सिलाई लगा और बाद में मेहंदी लगाना। देख कितने छोटे कपड़े पहने हैं। तुझे बड़ा मेहंदी लगानी आती होगी, ये काम घरेलू औरतों के हैं, तू तो बस फैशन कर, फैशन। मोहल्ले की सारी औरतें रामिया से मेहंदी लगवाने से मना कर देती है। रामिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी एक छोटी लड़की उसके पास जाकर कहती है, आंटी, आप मेरे को लगा दो मेहंदी, मीनू आंटी तो दूसरों की मेहंदी लगाने में बिजी है। रामिया उस लड़की के हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाती है। सभी को बहुत पसंद आता है। तभी मोहल्ले की औरतें रामिया की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह रामिया, तूने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। हाँ रामिया, हमें भी लगा दे। आंटी, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, तो आपने ये मान लिया कि मैं घरेलू औरत नहीं हूँ। मेहंदी लगाने का मतलब घरेलू या बाहरी महिला से नहीं है, बल्कि ये तो एक आर्ट है, कला है। और अब मेरा मूड नहीं है मेहंदी लगाने का, आप तो मीनू भाभी से ही अपने हाथ बिगड़वाओ। ये कहकर रामिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है, तो दोनों बहुएं कमला के पास आती हैं। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप एक काम करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। माँ जी को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, आप ये दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। भाभी, हमें बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई माँ को नहीं देनी चाहिए। मीनू रामिया की बात नहीं सुनती और अपनी सास को गलत दवाई खिला देती है, जिससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। रामिया अकेली अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। जब सास ठीक होकर घर आती है तो अपनी बड़ी बहू से कहती है, मीनू, मेरे पीछे तूने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखा ना? हाँ माँ जी। तू मेरी सबसे समझदार बहू है। चल अब मुझे कमरे में लेकर चल और मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दे। रामिया को इस बात से बहुत दुख होता है कि उसकी सास सिर्फ कपड़ों की वजह से उसके साथ इतना भेदभाव करती है। एक दिन मीनू अपने पति लोकेश से कहती है, लोकेश जी, आपके छोटे भाई का काम सेट हो गया है और वो अच्छा कमाने लगा है, अब ना हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन माँ हमें कभी अलग नहीं होने देंगी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप माँ से इतना डरते क्यों हैं। अरे बात करो ना उनसे, कब तक उनके साथ पड़े रहोगे? अपने बारे में सोचे ना कुछ। मैं आपकी माँ की गुलामी और नहीं कर सकती। चलो ठीक है, पर तुम क्यों लाल पीली हो रही है? करता हूँ बात माँ से। लोकेश अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ जी, मैं और मीनू अलग रहना चाहते हैं। क्यों क्यों अलग रहना चाहते हो? इस घर में क्या कमी है? मैं तुम्हें अलग रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। माँ, जब भी मैं अलग रहने की बात करता हूँ तो आप इसी तरह लड़ने लग जाती है। क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्यों हम अलग नहीं रह सकते? तू बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? निकम्मे, नालायक! इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? तेरी माँ इतने दिनों से बीमार है, उसका हाल चाल पूछने के बजाय घर से जाने की बात कर रहा। जब माँ बेटे को लड़ते हुए काफी देर हो गई, तब रामिया ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, माँ जी, भैया, अब चुप हो जाइए। ये कोई लड़ने की बात है जो आप दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? और माँ, आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। मीनू, तेरा पति मुझसे बहस कर रहा है तो तू क्यों चुपचाप खड़ी है? समझाती क्यों नहीं अपने पति को? सास की बात सुनकर मीनू मुंह बनाकर वहां से चली गई। रामिया ने किसी तरह से अपनी सास को शांत करवाया। अब कमला भी समझ गई थी कि उसकी बड़ी बहू भी इस घर में रहना नहीं चाहती है। एक दिन कमला सो रही थी, तभी उसका बेटा लोकेश उसके पास आया और कहने लगा, माँ सो रही हो क्या? हाँ, आँख लग गई थी। बता बेटा, क्या बात है? ये लो माँ, 20,000 रुपये अपने पास रख लो। किसी के हैं, शाम को वापस देने हैं उसे। अरे खुद ही रख देना अलमारी में और शाम को खुद ही निकाल लियो। मुझे सोने दे बेटा। लोकेश रुपए रख देता है और वहां से चला जाता है। उसकी बातें मीनू भी सुन लेती है। माँ बेटी के बीच लड़ाई करवाने का ये अच्छा मौका है, अब आएगा मजा।
मीनू चुपके से आती है और अपनी सास की अलमारी में से 20,000 रुपये निकाल कर ले जाती है। शाम को जब लोकेश आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने सुबह वो 20,000 रुपये दिए थे ना, वो दे दो। अरे बेटा मैं तो सो रही थी, जहाँ तूने रखे वहीं से निकाल ले। लोकेश अपनी माँ की अलमारी से रुपए लेने जाता है तो उसे कहीं भी रुपए नहीं मिलते। वो अपनी माँ से कहता है, माँ रुपए तो नहीं दिख रहे कहीं, कहाँ रख दिए आपने? अरे बेटा मैंने तो देखे भी नहीं, तूने कहाँ रखे हैं? ध्यान से देखना, यहीं कहीं होंगे। नहीं है माँ, देखिए आपने ही कहीं इधर उधर उठाकर तो नहीं रख दिए? अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं है कि तूने रुपए रखे भी है या नहीं, और तू मुझसे बोल रहा है कि मैंने उठा लिए। माँ इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने रुपए रखे भी है या नहीं? अरे आपके सामने ही तो रखे थे। अरे मैंने नहीं देखे, मैं सो रही थी, तूने मुझे सोते से उठाया था ना। माँ तभी मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ और आप मुझे जाने नहीं दे रही हो। अच्छा अब समझ में आया, तूने कोई रुपए नहीं रखे मेरी अलमारी में। यह सब तो घर से निकलने का तरीका है। अरे जाना है तो ऐसे ही चला जाता, अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाना जरूरी था क्या? इस तरह दोनों माँ बेटे में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मीनू को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचती है कि लड़ाई इतना भयानक रूप ले ले कि उसका पति घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन राम्या दोनों को चुप कराते हुए कहती है, माँ जी शांत हो जाइए, जरा सोचिए, भैया हमेशा आपके पास रुपए रखते हैं, क्या आज से पहले उन्होंने ऐसा किया? और भैया माँ जी आपको इतना प्यार करती है कि जब भी आप घर से निकलने की बात करते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो आपके रुपए गायब करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगी? रुपए आपने अलमारी में रखे जरूर होंगे, लेकिन माँ ने कुछ नहीं किया। राम्या दोनों को बहुत समझाती है। राम्या की बात दोनों को समझ में आ जाती है। कमला को भी समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहू भले ही कपड़े छोटे पहनती हो, लेकिन उसकी संस्कार और परवरिश ऊंची है। उसने कई बार माँ बेटे के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश की है, जो काम उसकी बड़ी बहू ने कभी नहीं किया।